दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग सीएससी के माध्यम से एनएसडीएल के थ्रू हम लोग कैसे पैन कार्ड को अप्लाई करेंगे। अभी जो पैन कार्ड में नया नियम लागू हुआ है कि अभी हमें अगर पैन बनाना है तो इसके लिए हमें 2 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। पहला है हमें अपने एड्रेस प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए और दूसरा है हमें एज प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो हम लोग 2026 में तरह से पैन कार्ड को अप्लाई करेंगे सीएससी के थ्रू से एनएसडीएल पोर्टल के द्वारा। पैन कार्ड को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें अपना जो डिजिटल सेवा पोर्टल है उसे हमें सबसे पहले लॉगिन करना है। अब हम अपना डिजिटल पोर्टल में लॉगिन हो चुके हैं। अब हमें एनएसडीएल के थ्रू से पैन को अप्लाई करना है। तो यहाँ जो सर्च बार ऊपर में देख रहे हैं, यहाँ हमें टाइप करना है एनएसडीएल। तो यहाँ मेरे सामने जो ये है एनएसडीएल पैन सर्विस का ऑप्शन आ गया। तो इस क्लिक हेयर पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ जो लॉगिन विथ डिजिटल सेवा कनेक्ट है तो इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ऊपर में डैशबोर्ड आपको दिख रहा है, उसके नीचे है न्यू एप्लीकेशन, तो हम न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ हमें 2 ऑप्शन देखने को मिलता है अप्लाई करने के लिए, एक स्कैन बेस ई साइनिंग और दूसरा है ई केवाईसी। तो हम ई केवाईसी के थ्रू से हम अप्लाई करेंगे। तो हम ई केवाईसी पर क्लिक करेंगे सबसे पहले। उसके बाद सेलेक्ट एप्लीकेशन टाइप जो है पैन इंडिया सिटीजन फ्रॉम 93, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सेलेक्ट कैटेगरी, यहाँ इंडिविजुअल को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट पैन टाइप, इसमें हम फिजिकल पैन कार्ड एंड ई पैन कार्ड को सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ हम नेम एज इन आधार कार्ड, यानी मेरा आधार कार्ड में जो नाम है उस नाम को हम यहाँ टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ डेट ऑफ बर्थ को हम फिल करेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर को फिल करेंगे। उसके बाद ईमेल को यहाँ फिल करेंगे। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम इसे फटाफट कर लेते हैं। सबमिट पर क्लिक करने के बाद मेरे सामने इस तरह का अगला पेज खुल के आता है, जिसमें यहाँ कुछ डिटेल आपको देखने को मिलेगा। एचडीएफ प्रोसीड टू एनएसडीएल पोर्टल, इस पर हम क्लिक करेंगे। आई एग्री पर क्लिक करेंगे। उसके बाद मेरा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को हम यहाँ फिल करेंगे और उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद मेरे मोबाइल में एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को हम फिल करेंगे। तो चलिए हम अपना मोबाइल नंबर को फिल करते हैं जो मेरा रजिस्टर्ड है एनएसडीएल पोर्टल में। अब यहाँ हम ओटीपी को फिल करेंगे और उसके बाद सबमिट पर क्लिक करके नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ेंगे। उसके बाद जो अगला पेज आएगा मेरा कुछ इस तरह का आएगा और यहाँ हमें आधार नंबर फिल करना है। ऊपर में जो ये आधार लिख रहा है तो यहाँ हमें आधार नंबर को फिल करना है। उसके बाद यहाँ फर्स्ट नाम में कस्टमर का जो नाम है उसके नाम को, फर्स्ट नाम को यहाँ हम फिल करेंगे। अगर मिडिल नाम है तो मिडिल नेम को हम फिल करेंगे। और उसके बाद लास्ट नेम को फिल करना है। लास्ट नेम वो मैंडेटरी है, इसे हमें फिल करना ही करना है। और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो हमने पहले डाला था वो यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाता है। उसके बाद यहाँ से हम जेंडर को चूज करेंगे, जो भी वो जेंडर है, ठीक है, उसको चूज करेंगे। और उसके बाद ये जो टर्म एंड कंडीशन है, ये जो यहाँ बॉक्स बना हुआ इस पर हम क्लिक करेंगे। और उसके बाद नीचे ये सबमिट का जो ये ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे। तो चलिए हम डाटा को फिल कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज में हमें पैन डिटेल मांगा जा रहा है। तो पैन डिटेल में हमें ये जो ऊपर ऑप्शन आपको दिख रहा है तो यहाँ जो नो है तो इस नो में हमें क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ अपना पिताजी का नाम है कैंडिडेट का, उसके फादर के नाम को हम यहाँ फिल करेंगे, फर्स्ट नेम को। उसके बाद मिडिल नेम है तो मिडिल नेम को फिल करेंगे और लास्ट नेम तो फिल करना ही है क्योंकि वो मैंडेटरी है। उसके बाद फिर री एंटर फादर नेम करेंगे। तो यहाँ दोबारा से हम यहाँ जो ऊपर में जो नाम लिखे हुए हैं उसी को दोबारा से हम इसमें फर्स्ट नेम को टाइप करेंगे। और अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम को टाइप करेंगे और उसके बाद लास्ट नेम यानी सुर नेम को हम यहाँ टाइप करेंगे। मदर नेम जो है उसे टाइप करना जरूरी है क्योंकि मदर नेम का जो यह लास्ट नेम है ये मैंडेटरी है, तो इसे भी हमें टाइप करना है। और जैसे हमने फादर नेम को दोबारा टाइप किया उसी तरह मदर नेम को भी यहाँ हमें री एंटर करना है। और उसके बाद अगर हम पैन कार्ड में माताजी का नाम को शो करना चाहते हैं तो ये मदर नेम पर टिक करेंगे और अगर पिताजी का करना चाहते हैं तो हम फादर्स नेम पर टिक करेंगे। तो चलिए हम पिताजी के नाम को शो करना चाहते हैं तो हम फादर्स नेम पर टिक किए। अब चलिए हम इसे फटाफट फिल कर लेते हैं और नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। उसके बाद जैसे ही हमने सारा फिल करके नेक्स्ट पर क्लिक किया तो नेक्स्ट पेज जो मेरा है वो कुछ इस तरह का मेरा दिखेगा। और यहाँ हमसे सोर्स ऑफ इनकम पूछा जा रहा है। तो यहाँ मेरा सोर्स इनकम कुछ नहीं है, तो हम यहाँ ये जो
नो इनकम है तो इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हम नीचे नेक्स्ट पर चले आएंगे और यहाँ हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद मेरे सामने इस तरह का पेज आएगा और यहाँ हमें ओनली पिन कोड जो है, ये पिन कोड का जो बॉक्स है, यहाँ हमें अपने पिन कोड को फिल करना है, यानी मेरा एरिया का जो पिन कोड है उस पिन कोड को हमें यहाँ फिल करना है। फिल करने के बाद जैसे ही हम टैब से बाहर आएंगे तो मेरे सामने ये जो एरिया कोड है ये सब मेरा ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। उसके बाद फिर दोबारा हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ जो है हमें प्रूफ ऑफ डीओबी को सिलेक्ट करना है। तो प्रूफ ऑफ डीओबी को सिलेक्ट करने के लिए हम ड्राइविंग लाइसेंस या मैट्रिक सर्टिफिकेट या पासपोर्ट या बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन इशू किया हुआ हो, पेंशन पेमेंट ऑर्डर, मैरिज सर्टिफिकेट, एफिडेविट या मैजिस्ट्रेट एफिडेविट, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम कार्ड या एक्स सर्विसमैन हेल्थ स्कीम फोटो कार्ड या वोटर कार्ड, फोटो आइडेंटिटी कार्ड इशू बाय सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोई उस तरह का आईडी कार्ड है तो उसे आप यूज कर सकते हैं। मैट्रिक मार्कशीट का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ हम हेल्थ कार्ड का यूज करने वाले हैं, तो हम हेल्थ कार्ड का जो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है उसको हम यहाँ चयन करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं क्या है हेल्थ कार्ड में। यहाँ हेल्थ कार्ड में एक ऑप्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम कार्ड। तो चलिए हम इसको सेलेक्ट करते हैं। डीओबी के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हमने यहाँ सेलेक्ट किया है तो उस डॉक्यूमेंट्स को हमें यहाँ से अपलोड भी करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ से डॉक्यूमेंट्स को हमें सबसे पहले अपलोड करना है। तो मेरा जो डॉक्यूमेंट्स है उसे हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। ओपन पर क्लिक करेंगे, फिर ये जो अपलोड है इस पर हम क्लिक करके उसे अपलोड करेंगे। कन्फर्म है इस पर हम क्लिक करेंगे। ई-केवाईसी ऑथेंटिकेशन के लिए दो ऑप्शन दिया जाएगा, एक ओटीपी बेस्ड ई-केवाईसी और दूसरा बायोमेट्रिक बेस्ड ई-केवाईसी। तो चलिए हम ओटीपी बेस्ड ई-केवाईसी पर क्लिक करेंगे और ओटीपी के माध्यम से हम ई-केवाईसी करेंगे। यहाँ हम एंटर ओटीपी पर क्लिक करके ओटीपी को फिल करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। मेरा ई-केवाईसी ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल। अब हम ओके पर क्लिक करेंगे। फिर से हमें और एक बार ई-केवाईसी ऑथेंटिकेशन करना है, वो भी हम ओटीपी बेस ही करेंगे। आप चाहें तो बायोमेट्रिक बेस कर सकते हैं, यानी आपको जो सुविधा है उसके अनुसार आप ई-केवाईसी कर सकते हैं। तो हम ओटीपी बेस ही करेंगे, तो इस पर हम फिर से क्लिक करेंगे। अब इस बॉक्स में हम टिक करेंगे और उसके बाद जिस कस्टमर का हम पैन बनाएंगे उसके आधार को यहाँ हम फिल करेंगे। सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे, मैं अपना ओटीपी को डालेंगे और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम अपना अब हमें पे नाउ पर क्लिक करके हमें पेमेंट करना है। मेरा पेमेंट जो है वो सक्सेस हो गया। ये मेरा जो रिसिप्ट है ये आ गया। अब इसे हम प्रिंट कर लेंगे।